करियर की प्लेटफॉर्म्स बहुत बड़े हैं आज के डेट में। मेन प्रॉब्लम क्या है यंग जनरेशन को? वो सही गाड़ी नहीं पकड़ पाते हैं। ये सबसे बड़ी रुकावट यहाँ पे ही शुरू होता है। प्लेटफॉर्म तो है, ठीक है, जैसे हमारे रेलवे स्टेशन है देश में, 100 रेलवे स्टेशन है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, गाड़ी है, सब है, अवेलेबल है। लेकिन कहाँ जाने के लिए कौन से ट्रेन, कौन से सुपरफास्ट ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, ये पता नहीं चल पाता है। तो करियर भी ऐसा ही एक है, हमारे करियर भी ऐसा है। मार्केट में इतने अपॉर्चुनिटीज, इतने कंपटीशन, इतने प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन यंग जनरेशन को, यंग स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चल पाता है कि वो कौन सा करियर को चूज करके कौन से गाड़ी पकड़े, तभी वो करियर टारगेट पॉइंट तक पहुंचे। यहाँ ही रुकावट हो जाता है। और ये 90% स्टूडेंट्स, 90% यंग जनरेशन यहाँ ही रुक जाता है। जबकि और जो 10% है वो चुन लेते हैं और वो पहुंच जाते हैं। देखिए, संसार में सभी सब कुछ करे ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि संसार की एक अलग रूल रेगुलेशन है। वो एक अपने नियम पे चलता है, ठीक है ना। इसका मतलब नहीं है कि आप पीछे रह जाए। आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आप ध्यान पे रखिए मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहन, जो भी करियर के लिए सोच रहे हैं, जो भी आगे बढ़ने के लिए आप लोग सोच रहे हैं, आप लोग कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये मैं आप लोग के लिए एक बात बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कभी हारना नहीं। कभी देखिए, दुनिया में ना आपकी सराउंडिंग, आपकी एनवायरमेंट इतने नेगेटिव भरा है कि आप कुछ आगे बढ़ने जा रहे, एक पैर आगे देंगे तो 10 पैर आपको पीछे आ जाना पड़ रहा है। नेगेटिविटी से खुद को बचा के चलिए। कोई ये कान में लीजिए, ये कान से निकाल दीजिए। जितने भी नेगेटिविटी है, चाहे वो न्यूज में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे आपकी सराउंडिंग हो, आपके एनवायरमेंट में हो, आपकी कोई रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, ठीक है ना, जितने भी नेगेटिविटी है उसको सिर्फ कान पे लेके निकाल दीजिए। दिमाग में मत रखिए। आप सुनेंगे 100 बात, लेकिन करेंगे आप खुद की डिसीजन, यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक है। ये अगर कर पाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अब कुछ कामयाबी अगले दिनों में आपको मिलेगा। और एक बात, भीड़ से अलग होना पड़ेगा मेरे भाई बहन। भीड़ में फंस गए ना तो आपकी जो करियर है वो पूरे फंस जाएगा। भीड़ मतलब क्या है? आज के डेट में भीड़, क्राउड, जो हर कोई कर रहा है उसी में ही करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं। एक वेटर, होटल की वेटर, एक छोटा सा रेस्तोरां की वेटर भी आगे बढ़ सकता है, कल जाके एमडी भी बन सकता है। एक छोटा सा मैकेनिक जो गांव गली सड़क के पास में काम करता है, कल वो फैक्ट्री के मालिक भी बन सकता है, फैक्ट्री के मैनेजर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है इंसान में। इंसान को सिर्फ एक सही रास्ता चाहिए और ट्रेनिंग ट्रेनिंग चाहिए, बस। पहले तो चीज थोड़ा बेसिक को समझना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से काम में मैं जाऊं, क्या करूं। जो काम में मैं हूं उसमें थोड़ा बेसिक समझना चाहिए। उसके बाद उसको समझते समझते बड़े छोटे चारों तरफ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे सीखना चाहिए। आप जब तक गलती नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे। आपके काम में जब गलती होगा आप तभी एक्सपीरियंस बढ़ाते रहोगे, आप सीखोगे और आगे बढ़ते रहोगे। हम ना कभी रुके नहीं हैं। भारत में, अपने देश में कम से कम 15 साल नौकरी की। नहीं हुआ, देखा कि मेरी जो एजुकेशन है, मेरी जो स्किल है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है,
ये मैं भारत में रह के ज्यादा कुछ कमा नहीं सकता, क्योंकि मैं तो ऊपर लेवल में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे एजुकेटेड होना था, लेकिन मैं नहीं हुआ। तो मैंने फोकस किया, ठीक है, भारत में नहीं है तो चलो विदेश में जाते हैं। पहले मेरे छोटे भाई, वो विदेश आया था, उसको देख के मैंने मन बना लिया, चलो मैं भी विदेश जाऊंगा। तो ये होता है, मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि ऐसे ही हम अगर नेगेटिव में रह जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज भी मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे भाई, छोटे छोटे स्टूडेंट्स, यंग इंजीनियर्स, जो लड़के फ्रेश आउट हुए हैं पढ़ाई करके, वो लोग फोन करते हैं, मेल करते हैं कि नौकरी है कि नहीं बाहर, ऐसे ऐसे पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं। लेकिन मैं सबको बोलना चाहता हूँ, पहले अपने मुल्क में, अपने देश में कुछ साल एक्सपीरियंस कीजिए, चाहे किसी भी लाइन हो। आप जिस लाइन पे जा रहे हो, जिस लाइन पे हो, कम से कम 5 साल आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए। चाहे आपको 15,000 मिले, 20,000 मिले, 10,000 मिले। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या रहेगा कि मैं यहाँ पे ज्यादा दिन के लिए नहीं, मुझे कहीं उड़ना है। पंछी ज्यादा दिन पिंजरा में नहीं रहेगा, उसको उड़ना है। जब आप एक्सपीरियंस बनाएंगे, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, लेटर्स, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन हो जाएंगे, बाहर के लिए प्लेटफॉर्म्स है। आज के डेट में तो बहुत इजी हो गया। भारत में बहुत सारे कंसल्टेंसी है, एजेंट्स है, सब कुछ है, ऑनलाइन है, लिंक्डइन है, नौकरी.com वगैरह वगैरह हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100 से 100 लोग ही बाहर आ सकेंगे, अच्छा कमाएंगे वगैरह, ऐसा भी नहीं। लेकिन 100 में से तो 20 लोग भी आ सकेंगे, कर सकेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरा बोलने का मतलब, आप हारिए मत। हारना नहीं है, पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है कि आज मुझे नहीं मिल रहा है मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी तक बोला नहीं, जो बोलने चाह रहा हूं, ये शायद आप लोग को हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी पढ़ाई कर लिया करो, पीएचडी, डॉक्टरेट, कुछ भी हो जाए, आपके अंदर जो ईगो है, अहंकार है, उसको कचरे का डब्बा में डाल दीजिए। कम से कम 5 साल, करियर की जो शुरुआत है, 5 साल उस ईगो को कचरे के डब्बा में डाल दीजिए कि मैंने बीटेक किया, मैंने एमटेक किया, मैंने पीएचडी किया, मैंने डॉक्टरेट किया, वो किया, ये किया। कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर अहंकार घुस गया ना भाई, तो आपके कुछ होने वाला नहीं। आप एकदम डाउन होना पड़ेगा शुरू में, ट्रेनिंग में, किसी भी कहीं भी फील्ड में, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो ना क्यों, आपको एकदम डाउन हो जाना पड़ेगा। डाउन होना मतलब ये नहीं कि आपको सभी लोग दबा दे, ऐसा नहीं। डाउन होना मतलब आपको पोलाइट होना पड़ेगा, आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे बात को नजरअंदाज करना पड़ेगा, आपको टॉलरेंस करना पड़ेगा। कोई कुछ बोल रहा है, आपको छुट्टी नहीं मिल रहा है, आपको सैलरी कम मिल रहा है, आपको काम ज्यादा दे रहा है, आपको डबल ड्यूटी करा रहा है, ये जो वगैरह सब है, ये सबको भूल जाना पड़ेगा। क्यों? आपके लक्ष्य को बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आप लक्ष्य बड़ा रखे होंगे तभी होगा। आप अगर सोच ले, अरे भाई मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, मैं मास्टर डिग्री किया हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, और मुझे एक लेबर छोटे मोटे कोई मुझे कुछ बोल दे रहा, ये कैसे हो सकता है? उस दिन आप क्या क्या होगा, क्या होगा ना, आप काम पे फोकस दे सकते, कंसंट्रेट, क्योंकि मन के अंदर तो ये खेलते रहेगा हर वक्त। तो आप काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, नौकरी जाएगा कुछ दिन के बाद, और आप खुद खुद के अंदर एक अशांति में भोगोगे। इसका मतलब क्या, आप ना कहीं पे भी जाओ एडजस्ट नहीं कर पाओगे।